राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लीजिए राधे राधे का नाम, नारायण का नाम लीजिए, नारायणी का नाम लीजिए। और जिनके पास बाल गोपाल जी हैं, जो भी आपने अपने बाल गोपाल का नाम लिया है, उनका ध्यान कीजिए मेरी जान। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार रहता है एक कथा का प्रभु का, तो आज एक कथा लेकर आई हूँ। वृंदावन में भागवत चल रहा था, तो उस भागवत के दौरान ये कथा बताई गई थी। बात वृंदावन की है। वृंदावन में गोविंद जी का जो मंदिर है, गोविंद जी उस समय उस काल में प्रकट ही हुए थे। ठीक है, अपने आप ही प्रकट हुए थे। तो उस गोविंद की महिमा की आपको मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर कुछ भूल जाऊँ तो इट्स ओके यार, इंसान हूँ। ठीक है ना। तो चलिए। एक वेश्या थी और वो वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी। तो उसके घर के बाहर कुछ साधु संत आए, और तो साधु संत अपने भजन कीर्तन में इतना मगन थे। वो फूलों की वर्षा हो रही थी उन साधुओं के ऊपर। कोई वीणा ले रहे थे, कोई मृदंग ले रहे थे, कोई ढोलक ले रहा था, कोई मंजीरा ले रहा था। और तो वे सभी साधु जो है हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, जो भी जिनके मन में जो भाव उत्पन्न था उसी भाव से, और कोई भजन कीर्तन कान्हा जी का, बाकी बिहारी जी का लेके खूब ज़ोर ज़ोर से मस्ती में हो रहे थे। होता है ना, जब हमें कोई भजन मिल जाता है, जैसे अब मुझे मिल जाता है, जरा बंसी बजा मोहना, जरा बंसी बजा मोहना, हमरा से रचाएंगे। तो जैसे कोई अपने मन को भाने वाला जो भजन हम सुनते तो हमारे पैर थिरकते हैं, है ना, मन बिल्कुल नाचने गाने लगता है। तो वैसे ही उन साधु संतों का हो रहा था। तो वेश्या जो है अपने घर के अंदर खिड़की से उस नज़ारे को देख रही थी, और देखती रही। जब साधु संत आगे निकल गए उसके घर की ओर से, तो दौड़ के वो साधु संतों के जो पैरों की धूल फूल माला जो भी था ना, उसको अपनी आँखों और माथे पर लगाया। लगाते के साथ उन्हीं धूल में मानो ब्रजरज की भूमि है, और लेटने लग गई, लोटपोट होने लगी, पागलों की तरह अश्रु बहाने लगी, मानो जैसे कि न जाने कहाँ से उसके अंदर भक्ति उमड़ गई, भक्ति भाव जागृत हो गया। तो एक साधु ने पीछे पलट के जब उसको देखा कि ये तो हमारे चरणों की धूल में लोटपोट हो रही है, तो वो गए और बोले, क्या हुआ, क्या बात है, इस तरह विलाप क्यों कर रही हो? तो वेश्यावृत्ति बोली, मुझे नहीं पता हे प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपना जितना संपत्ति अब तक मैंने कमाया है, वो संपत्ति धन जो भी मेरे पास है, मैं वो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दूं, इन साधु संतों के चरणों में समर्पित कर दूं। और उसने कुछ नहीं छिपाया, उन्होंने बता दिया कि मैं एक वेश्या हूँ, और मेरे पास जितना भी धन है वो सब वेश्यावृत्ति के कार्य से है। साधु ने उसको उठाया, मैं बोला कि उठो। उसने कहा कि हमें धन संपत्ति का क्या लाभ,
हम क्या करेंगे उसका? अगर तुम्हें अर्पण ही करना है तो गोविंद जी अभी अभी कुछ ही दिनों पहले स्वयं प्रकट हुए हैं, हरि नारायण गोविंद जी के रूप में प्रकट हुए हैं। अगर अर्पण करना ही है, अर्पित करना ही है तो उनको अर्पित करो। वृंदावन में है, जाओ। अब वो वैश्या बिना रुके अपना सारा धन संपत्ति को एक पोटली में बांधा और चल पड़ी। जब गोविंद जी के मंदिर में पहुंची तो पुजारी जी से बोली कि मैं अपना सारा धन जो है गोविंद जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और पंडित जी ने धन की पोटली लिया, जैसे ही हाथों में लिया मंदिर के अंदर प्रवेश किया दोनों ने। फिर वैश्या ने बताया कि मैं एक वैश्या हूँ। अब ये तो सुनते ही मानो पंडित जी के रोम रोम में खलबली मच गई। उन्होंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। उसकी पोटली बाहर फेंकी। बोला कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम जैसों की वैश्यवृत्ति से मैं भगवान का तुम्हारे धन को अर्पित कर दूं, निकलो बाहर। और धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते अपनी धन की पोटली उठाई और यमुना जी के किनारे चली गई। यहाँ पंडित ने पूरा गंगा जल पूरे मंदिर को साफ सफाई शुद्ध किया, छिड़काव किया, धूप अगरबत्ती दिखाया। बोला कि पूरा मंदिर अशुद्ध कर दिया इस औरत ने, महापाप, घोर अपराध हो गया। वहाँ जो वैश्या थी यमुना किनारे बैठ के अश्रु बहाने लगी और बाके बिहारी गोविंद 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 पुकारने लगी। 3 दिनों तक वैश्या ने कुछ भी नहीं खाया, ना जल पान किया, ना भोजन, और बस रोती रही। ना कोई शुद्ध बुद्धि उसकी, सब मानो छिन भिन हो गए। बोली गोविंद मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, इसीलिए प्रभु आपने मुझे द्वार से बाहर निकाल दिया। गोविंद मुझे क्षमा कीजिए, मुझ अपराधी को अपने चरणों में दास स्वीकार कीजिए। कहते हैं गोविंद बहुत दयालु है। हरि पापियों को भी अपना लेते हैं पल भर में। इस तरह रोते रोते विलाप करते करते वो गोविंद गोविंद पुकारती रही। फिर तीसरे शाम को पंडित जी को प्रभु गोविंद जी ने स्वप्न में आकर पंडित जी से कहा, मूर्ख पंडित, अगर मैं ये कहूँ कि तेरा चढ़ावा मैं स्वीकार नहीं करता तो तू क्या करेगा? अब पंडित थर थर काँप रहा। किसी की हिम्मत है क्या जो प्रभु के आगे बोल ले? थर थर काँप रहा है कि ये क्या, साक्षात गोविंद बोल रहे हैं, गोविंद की आवाज़ है। बोले जाओ, जाके मेरे भक्त उसी वैश्या को लेकर आओ और उसके धन से ही मेरे भोग प्रसाद के थाली, लोटा, हर एक चीज़ बनवाओ, मेरा मुकुट बनवाओ। उसका एक एक लाया हुआ धन मेरे हर एक जो सामान है वो सारा सामान में लगाओ।
और सम्मान पूर्वक मेरे भक्त को मेरे पास लेकर आओ। अब तो भाई आँख खुले और प्रभु की बांसुरी उसके हाथ में, पंडित जी की हाथ में बांसुरी, बोले बांसुरी है, यानी कि स्वयं प्रभु गोविंद जी आए थे। क्षमा करो गोविंद, क्षमा करो गोविंद, क्षमा करो। जब गए गोविंद 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 करते हुए, जब देखा भोग को देखा तो सब गायब था, मानो कि जैसे कि भोग मतलब खराब हो चुका था। तो पंडित जी बोले कि क्षमा कीजिए प्रभु, भोग स्वीकार ना करने का कारण मुझे समझ में आ गया, मुझे क्षमा कीजिए। फिर उसी पल पंडित जी गए यमुना तट पे और उस वैश्या को और उसके धन को आदरपूर्व सम्मान पूर्वक गोविंद जी के मंदिर में लेकर आए और उसी का सब कुछ बनाया और चढ़ाया गया। उस दिन के बाद से वो वैश्या जो है वहीं गोविंद के श्री चरणों में दास बन के अपना जीवन व्यतीत किया। तो ये थी हमारे गोविंद की महिमा। हम मन के भटके हुए हैं, हम हर प्रतिदिन हर पल हर क्षण पाप करते हैं, चाहे हमारे पैरों से एक चींटी दब जाए, चाहे मक्खी मर जाए, मच्छर मर जाए। लोगों को लगता है कि ये तो चलो ऐवे ही है, नहीं, वो एक एक चीज़ का ना एक एक पन्ना लिखावट है, लिख रहा है, हमारा एक एक पग एक एक श्वास लिखा हुआ है। तो इसी तरह हमारे हर कर्म लिखा हुआ है। किंतु हम अपने हरि के चरणों में अपना हर कर्म पुण्य पाप उनके चरणों में सौंप के चलते हैं, तो प्रभु हमारे हाथों से हमारे किए गए अपराध भी सहज माफ़ कर देते हैं और हमें कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। मैं खुद कभी कभी बहुत विचलित हो जाती हूँ और इधर उधर मन भाग जाता है, प्रभु ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर जब मैं एक पल घड़ी है ना, जब अपने कान्हा जी से बात करती हूँ ना, तो फिर लौट के बुद्धि मेरी आ जाती है कि नहीं, तू सांसारिक चीज़ों में जा रही है, ये भागवत नहीं है, भगवत मार्ग नहीं है। फिर मैं अपने प्रभु के ऊपर सब छोड़ देती हूँ, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो। मैं कहा जो हो रहा है वो सब नारायण की इच्छा ही तो है। अगर नारायण की इच्छा है कि कोई मुझे दो गाली दे रहा है तो मेरे अच्छे के लिए हो रहा होगा। नारायण की इच्छा है अगर कोई मेरे को अच्छा बोल रहा है तो वो मेरे नारायण की इच्छा है। पहले लोगों की कही और बात है ना, बहुत बुरा लगता था, अभी भी कभी कभी लग जाता है, लेकिन मन को सुकून इस बात से हो जाता है कि ये सब प्रभु की इच्छा है। क्या पता हमने कुछ ऐसा अपराध किया हो, इससे भी भयंकर हो, लेकिन प्रभु हमें छोटा सा ही दे के छोड़ रहे हैं। आप लोग अपना मन छोटा मत कीजिएगा किसी भी प्रकार से। सांसारिक चीज़ है, आज नहीं तो कल छूटना ही है, सब छूटेगा। चाहे भरा हुआ पानी का मटका हो, वो खाली होगा ना, जब वो खाली होगा तभी तो दोबारा भरेंगे। इसी तरह हमारा जीवन का हर पल है। थैंक यू। श्री राधे राधे मेरी जान। मैं कुछ ज़्यादा ही बातों में बह जाती हूँ, आप लोगों के साथ बातें लग जाती हूँ। आप लोग कहोगे कि दीदी क्या करती हैं। इस ओके मेरी जान, ये जीवन है जहाँ जिस समय हमें ईश्वर का मार्ग मिल जाए वही कल्याण है। समय का इंतज़ार मत करना कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो बुढ़ापा आएगा तब हम कर लेंगे भक्ति। भाई मेरी जान, क्या पता आपके जीवन में वो बुढ़ापा लिखा है ना हो। हमें तो अभी का नहीं पता कि हम कल हमारी आंखें खुलेगी कि नहीं खुलेगी।
तो ये कौन सी गारंटी, कौन मोहर दे रहा है कि आप बुढ़ापे में बैठे रह जाओगे? बुढ़ापे में शरीर नहीं चलेगा, बुद्धि नहीं चलेगी, हाथ नहीं चलेगा, तो भक्ति कहाँ से करोगे? जीवन भक्ति मार्ग के लिए ही दिया गया है, भगवत मार्ग के लिए ही दिया गया है। और आप गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा भक्ति का मार्ग है। अगर आप गृहस्थी में रहते हुए प्रभु का 2 पल भी ध्यान करते हो ना सच्चे हृदय मन से, तो वो ही आपका तपस्या है। उसी को अपना नियम बांध लो, और कुछ नहीं तो सोते समय ही प्रभु का ध्यान कर लो। पूजा नहीं होती आपसे, धूप बत्ती नहीं दिखती, माला जाप नहीं होता, पाठ नहीं पढ़ सकते, ग्रंथ नहीं कर सकते, लेकिन सुबह शाम उनको याद तो कर सकते हो, अपने आप को उनके चरणों में सौंप तो सकते हो, प्रार्थना तो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर मेंशन करें कि आज से मैंने प्रार्थना स्टार्ट किया है। और कुछ मत करना, सुबह शाम जब भी आँख खुले तभी जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद करें प्रभु को। और हे प्रभु, हम जो भी हमारा, जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, जो कुछ भी है प्रभु, सब आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। मैं खुद को भी अपने आपके चरणों में अर्पण कर रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। इतना प्रार्थना बोलना स्टार्ट करो और 1 महीने के बाद लौट के आना, इसी वीडियो के नीचे बोलना कि हाँ दीदी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ओके, बाय, श्री राधे राधे। मैं फिर आऊँगी एक अच्छी सी कथा लेके। ठीक है, श्री राधे राधे।